नमस्कार दोस्तों, राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 40 पे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ एक मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बड़ा विवाद नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो अचानक मुतवल्ली चुनाव को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है कि बता रहे हैं कि यहाँ पे मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड के द्वारा थोपा गया है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक अचानक निर्णय लिया जिसमें राजा नाम के व्यक्ति को यहाँ मस्जिद का मुतवल्ली चुना गया जो ईदगाह भाटा क्षेत्र का है, वार्ड क्रमांक 40 है। तो क्या मामला है और इस मामला किस प्रकार से तूल ले रहा है ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि यहाँ पे 95% लोगों का ये कहना है कि यूं ही इमरजेंसी में मुतवल्ली थोपी गई है। ये एक सोचने वाला विषय है कि समाज को दरकिनार करके जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो क्या सच है वो सच हम आप तक के पहुँचाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों के मतानुसार फिर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा जो कार्रवाई है उसका क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी भी हम आप तक के साझा करेंगे। ये आपके ईदगाह भाटा मस्जिद में जो 3 महीने तात्कालिक अभी इमरजेंसी में जो मुतवल्ली की नियुक्ति दी गई है, किस नियम के तहत और इसको आप कैसा देखते हैं नियुक्ति को? ये 3 महीने के लिए जो मुतवल्ली बनाए हैं अपने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने, ये तो उनकी मनमानी है। ये हम पे थोपे हैं, कोई जमात के लोग या हमारे समाज के लोग कोई इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, एक चीज प्रश्न ये उठता है कि पिछले 2 साल से ऐसी सूचना मिली है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे मुतवल्ली चुनाव नहीं हुआ है और अभी कार्यकाल जो है वो समाप्त होने की कगार पे 3 महीने बाद, तो अचानक 3 महीने की नहीं, मुतवल्ली का कार्यकाल तो आज से 1 साल पहले खत्म हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था मुतवल्ली के लिए, तो सलीम राज ने 10 लोगों की कमेटी गठित किए थे कि जब तक मुतवल्ली चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये 10 लोग अपना काम संभालेंगे मस्जिद का करके बनाए थे 10 लोगों की कमेटी। उसको अचानक भंग करके ये इसको एक जन को मुतवल्ली बना दिए, किसी से कोई सलाह मशवरा या किसी दूसरे पार्टी को बुला के पूछना कुछ नहीं, जबरदस्ती इनको बना दिए 3 महीने के लिए। अच्छा, जो कमेटी बनी थी वो अभी अचानक भंग कर अचानक भंग कर दिए बिना सूचना, कोई प्रस्ताव नहीं। सबके पास लेटर आ गया कि आपकी कमेटी भंग की जाती है और मोहम्मद जावेद उर्फ राजा को 3 महीने के लिए मुतवल्ली नियुक्त करते हैं। जबकि हमारे समाज ने जुबैर नाम के हमारे मोहल्ले के बच्चे को हमारे समाज के लोग सर्वसम्मति से मुतवल्ली चुन लिए थे, जिसका हमारे पास प्रोस्टेटिंग रजिस्टर है और वीडियो है, ऑडियो, सारे सबूत हमारे पास, पेपर की कटिंग है। उसके बावजूद सलीम राज ने हमारे मुतवल्ली को नियुक्ति पत्र देने से इसलिए मना कर दिए कि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। तो जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो ये मुतवल्ली का नियुक्ति कैसे होगी चुनावी प्रक्रिया के दरमियान? हमारे मुतवल्ली को तो यही बोल के नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। आप इसको अवैधानिक देखते हैं? बिल्कुल अवैध है ये तो। देखते हैं क्या? जी, अवैध है, बिना किसी, उनके पास कोई अधिकार भी नहीं है इस टाइप की नियुक्ति करने का। आप लोग कितने लोग विरोध में है इस? हमारे पूरा मोहल्ला विरोध में। हम तो बोल रहे हैं जी चुनाव करवा लो, जो बन जाए। तो चुनाव ही नहीं करवाएंगे बोलते हैं। अच्छा, चुनाव नहीं करवाएंगे इन लोग, इस पे तो बड़ा संशय बना हुआ है। हमको तो ऐसा लगता है इन लोग चुनाव जानबूझ के नहीं करने दे रहे, कि जैसा कोई बड़ा भारी घोटाला छुपाने के लिए की जाता है, इस टाइप की हरकत है। जो पूर्व मुतवल्ली उसका भी इसमें समर्थन है चुनाव रुकवाने में। और हम लोगों ने 10 लोगों ने बैठ के 20 दिन कंटिन्यूस बैठ के हम लोग यहाँ पर वोटर लिस्ट बनाए थे। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि 2 दलों के बीच में आपसी मतभेद चल रहा है, मनभेद चल रहा है। उसको लेकर के सलीम राज जी ने ये फैसला लिया है कि तत्कालिक जो है इमरजेंसी में मुतवल्ली बैठाला जाए ताकि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। नहीं तो 10 लोगों तो चला रहे थे। 10 लोग एक पिछले साल के रमजान महीने में 10 लोग निपटाए, इस साल भी निपटाते। 10 लोग तो है, काफी हो 10 लोग। अब 10 लोग को आप हटा के एक को बिठा रहे हो तो 10 लोग जो कर रहे हो आपको मतलब ठीक नहीं लग रहा है। जो अभी मुतवल्ली जो बन रहा है राजा भाई, तो उसको आप लोग समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हमारा किसी का समर्थन नहीं, हमारे समाज के अधिकतर लोग का समर्थन नहीं उसमें।
कितने कितने प्रतिशत लोग हैं यहाँ? हमारे उसके अगेंस्ट में तो 80-90% लोग निकलेंगे। आप चुनाव करवा के देख लीजिए, आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सलीम राज जी? सलीम राज जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग क्या है, आप हमारे मतलब हम तो अपना बड़ा समझ के उनके पास गए थे। आप चुनाव अपने अपने मतलब संरक्षण में कराइए, लेकिन वो मतलब हाँ संतोषजनक काम नहीं कर रहे। वो पार्टी बेस पे काम करते हैं, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे ग्रुप का है, इस टाइप का उन्होंने बोले भी ना एक बार हम लोग को कि आप लोग तो कोई पार्टी नहीं होता समाज का? नहीं, वो हमारे सलीम राज जी का कहना था। ये हम लोग गए थे तो उन्होंने बोले आप लोग नहीं मानोगे तो मैं अपने पार्टी का आदमी बिठा दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ इसका क्योंकि मस्जिद में कोई साक्ष्य है? साक्ष्य कहाँ रहता है उनके वहाँ पे? साक्ष्य में उनके गवाह हैं सब। सीधा सीधा आरोप है। नहीं, आरोप नहीं, हमारे मुंह के सामने बोले उन्होंने। है ये आप सीधा सीधा आरोप ठोक रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं, उन्होंने बोले हमारे सामने, जब हम लोग 25-30 लोग थे सब। अब वो नहीं मानेंगे तो बात अलग है ना। हमारे बोले थे उन्होंने ऐसा। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद सादिक नाम है मेरा। आप इस विषय को लेकर के क्या आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है? समाज को लेके किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए जिससे कि समाज का उत्थान हो? समाज का उद्धार के लिए सलीम राज जी के पास गए थे तो उन्होंने अपना एजेंडा चला रहे हैं। यानी भाजपा का जो समर्थक है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, जब मुसलमान की कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है, तो अपने आदमियों को मुतवल्ली बनाने के लिए ये सब समाज में लड़ाना चाह रहे हैं आपसी में। जो अब ईदगाह भाटा में भाईचारा बना हुआ है समाज में, तो सलीम राज ये भाजपा और कांग्रेस चक्कर में समाज को बांट रहे हैं। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें पूरी सत्यता है। कहीं भी जाकर देख लो, संजय नगर में देख लो, वैसे ही होके हैं। ये ईदगाह भाटा में आज 3 साल हो रहे हैं। चुनाव के लिए हम उनके पास गए ना भाई, वो हमारे संरक्षण है। संरक्षण हमारा वक्फ बोर्ड का रेख देख करने के लिए वो हमारा नौकर है। वो हमारे ऊपर हुकूमत चलाने का नहीं है, क्योंकि जनता हमको चुन के दे रही है भाई, समाज चुन के दे रही है, तो तुम उसमें सील लगा दो। तो वो सील लगाने के बजाय हमको गुमराह कर रहे। साल भर हो गए, 10 आदमी टीम थी, 10 आदमी अच्छे से काम कर रहे थे, तो उनको बोल रहे हैं हम कि चुनाव करा दो। जब 10 आदमी की टीम को आप देख लिए 8 महीना अच्छा काम कर रहे थे, 9वें महीने चुनाव करा दो ना भाई। आप क्यों नहीं चुनाव करा रहे? कुछ ना कुछ तो आप पचड़ा करना चाह रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं और लगभग बता रहे हैं कि भाई साहब बता रहे थे कि 250-300 लोगों की संख्या है जो जिसका विरोध कर रहे हैं, इस जो घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं, जो मुतवल्ली चुनाव चयन करके भेजा गया, चुनाव तो नहीं चयन करके भेजा गया, थोपा हुआ है, थोपा हुआ है कह रहे हैं। तो 250 लोगों की संख्या तो आपके साथ नहीं दिख रहा है यहाँ कहाँ भाई। देखो मस्जिद में 250 नहीं 500 आदमी आते हैं। अब 500 आदमी आते हैं वहाँ पे, ये अल्लाह का घर है करके हम झंझट करना नहीं चाहते। थोपा हुआ है, थोपा हुआ कौन रखेगा भाई? आज पार्षद का चुनाव होता है ना, थोपा हुआ तो नहीं बनता। तो ये जो मुतवल्ली का चुनाव है होता है, तो ये कोई राजनीतिक पार्टी का चुनाव तो है नहीं, समाज का चुनाव है जी। हाँ, तो समाज में तो एक मत से चुनाव जुबेर को चुन लिया गया था। सामाजिक जो प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव हाँ, सामाजिक प्रक्रिया के हिसाब से जुबेर को हमने मुतवल्ली चुन लिया गया और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उनके पास गए कि ये मुतवल्ली हो गया। तो उन्होंने कहा भी हमारा अपना आदमी नहीं था, तो हम बोले जो राजा जी को चुना गया है वो थोपा हुआ है, ऐसा तो हाँ, वो थोपा हुआ ना भाई। वो देखो, वो उसके पास रोज जाके उनका आओ भगत कर रहे हैं, तो भाई मेरा बार आके चम्मचगिरी कर रहे हैं, तो वो अपने चम्मच के हिसाब से उसको। अच्छा, ये मुतवल्ली बनने से फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। हाँ। मुतवल्ली बनने से यह है कि मस्जिद का रेख देख करेगा, समाज में मुखिया कहलाएगा, वो समाज में उसकी आओ भगत होगी। 4 नेता आएंगे तो उनसे पूछेंगे। आपकी जो बहुसंख्या है यहाँ पे जी ईदगाह भाटा में, हाँ, उससे आगामी फायदा लिया जा सकता है। आगे हाँ, बस जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो भाई मुतवल्ली जैसा बोलेगा इसमें वोट डाल दो भाई, तब मुतवल्ली हमारी जो समस्या है उसको नेता के पास रखेगा, भाई हमारी ये समस्या है, आप ऐसा करना, हम आपके ऊपर वोट डलवाएंगे आपको। तो ये एक आदमी बोलता है तो उसको वजन पड़ता है, उसके पीछे हजारों की संख्या में आदमी रहता है। बस इसीलिए क्या कहते हैं मुतवल्ली कर रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। वो थोपा हुआ ना भाई, वो अभी पार्षद चुनाव भी लड़ा हुआ है। वो लड़का, उसको 50 आदमी मुश्किल से वोट दिए हैं 5 लाख खर्चा करने में। तो अभी यहाँ कैसे यानी उसको मुतवल्ली बना देंगे? आप चुनाव लड़ो, प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव लड़ो।
हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव में खड़े हो जाओ और जीत जाओ, हम आपको मुतवल्ली बना देंगे। नियमता बन, हाँ, नियम के अनुसार बने। नियम बस 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 बस, हम भी चाहते, वो भी हमारा अपना भाई है। परिचय। बस, मेरा नाम फिरोज अहमद खोखर है। तो दर्शकों, आपने सुना कि एक पक्ष लगातार विरोध करते नजर आ रहे थे और दूसरा पक्ष जो है यहाँ पे राजा भाई, जो यहाँ के वर्तमान मुतवल्ली बने हैं वक्फ बोर्ड की ओर से, उनका पक्ष लेते हुए किन बातों का समावेश किया है, क्या बातें कही है, ये सार्थकपूर्ण है या नहीं है, क्या वक्फ बोर्ड का फैसला इस ईदगाह भाटा जो मुस्लिम समुदाय के बीच में जो मतभेद है उसको शांत करने में कारगर साबित होगी। इन तमाम सवालों को लेकर के 3 महीने तक राजा भाई को वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे मुतवल्ली के पद पर नियुक्त किया है। अब देखना यह होगा कि निकट भविष्य में राजा भाई मुतवल्ली जो बने हैं वो सही कार्य कर पाएंगे, लोगों का मन जीत पाएंगे और जो यहाँ की मौलिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं और जो समस्याओं से यहाँ के नागरिक जूझ रहे हैं। और एक बात सामने आई है कि बाहरी लोग जो आकर के यहाँ डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो उनको आगामी समय में मत देने का अधिकार होगा या नहीं, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और उस शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं कि जो बाहरी लोग यहाँ नहीं होना चाहिए, जो ईदगाह भाटा के निवासी हैं, वो अगर अगला चुनाव होता है तो वो ही मत दे और अपना नया मुतवल्ली 3 महीने बाद जब चुनाव हो या मनोनीत हो या वक्फ बोर्ड उनको चुन करके फिर से लाए। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पे अपना अपना वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं। अब हम चलेंगे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके द्वारा जो चयन यहाँ पे मुतवल्ली है वो सही है और आगामी उनका क्या प्लान होगा, अगले बार चुनाव होगा या नहीं होगा। इन बातों पर हम जाकर के उनसे जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आप तक साझा करेंगे। हाँ, ईदगाह भाटा मस्जिद के आप मुतवल्ली बने हैं जी। हमें जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड ने आपको अचानक जो है यहाँ का मुतवल्ली बना करके प्रस्तुत किया है जी। कैसे? वहाँ का अभी 10 महीना पहले एडहॉक कमेटी बनाए थे, जो एडहॉक कमेटी ने संस्था को चला नहीं पाए सही तरीके से, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। पूरी तरीके से उनको हिसाब किताब मिला नहीं। कितने लोगों ने दिया? 3 से 4 लोगों ने जी। फिर भी बहुमत थी जी। उन लोगों ने हिसाब नहीं दिया जी। वक्फ बोर्ड ने मांगा था जी हिसाब। जी। उसके बाद फिर भी उसमें विरोध लोग कर रहे थे। उसी को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने हमको ये कार्यकाल करने के लिए 3 महीने के लिए सौंपा है। और भी लोग थे दावेदार जी। उसमें से आप ही को वक्फ बोर्ड ने क्यों चुना? अब वक्फ बोर्ड को वहां पर जो दावेदार थे, अब उनने और हमें अब क्या अंतर देखा वो वक्फ बोर्ड ने उनको पता होगा। हमारा यहाँ का जो व्यवहार है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, हमारा अलग चीजें हैं। और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो है विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, वो लोगों को भी दिख रहा है। 95% लोग विरोध कर रहे हैं आपका जी। और इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि जो मुतवल्ली को यहाँ ला करके बैठाला गया है, उन लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि थोपा गया है। ये जो परिभाषा है थोपने वाला, इसको आप कैसा देखते हैं? उसको थोपा गया नहीं बोलते, वो सौंपा गया है। यहाँ का कार्यकाल को देखने के लिए बोले हैं, 3 महीने के लिए हमको यहाँ सौंपा गया है, ताकि यहाँ का जो भी व्यवस्था है उसको आपको देखना है और सही तरीके से उसको चलाना है। और ये पिछले 1 सालों से जो 10 लोगों की जो कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें क्या गड़बड़ी पाई गई जिसके कारण से ये कदम उठाना पड़ा? 10 लोगों में क्या है, आपस में तो फिलहाल कभी एक जुट तालमेल मिला ही नहीं। वो एक दूसरे का मतलब कभी उसको मतलब मतभेद बना रहा। जी, मतभेद बना रहा जी। अच्छा, आपको वक्फ बोर्ड ने जो आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है जी, इस जिम्मेदारी का निर्वाह आप कैसे करेंगे और समाज के लिए क्या अच्छा करेंगे? अब यहाँ के लिए, समाज के लिए क्या है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको हमको देखते हुए उस कार्य को करना है। यहाँ की जो जमात है हमको मतलब जो भी जिम्मेदारी देगी उसको आगे बढ़ चढ़ के करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो करने लायक, उसको हमको आगे बढ़ के करना है।
सबसे बड़ा विषय होता है जो क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुलता क्षेत्र है जी। उसमें पारिवारिक जो विवाद होता है, जी क्या उस विवाद का निवारण के लिए आप ऑथेंटिक हैं? जी उसको आप निवारण करेंगे? उसको एक कमेटी हमारी गठन करेंगे, कमेटी पंच कमेटी होगी हमारी, वो बैठ करके हम उसको निर्णय लेके उसका सलूशन निकालेंगे, समाधान करेंगे। ठीक। परिचय दीजिए आपका नाम। शेख जावेदुल्ला उर्फ राजा भाई। राजा भाई को जो जिम्मेदारी दी गई है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरें? देखिए, पहली बात तो मैं आपके बताऊं कि हमारे जो शेख जावेद उर्फ राजा भाई, जो अभी ये भले इनको वक्फ बोर्ड में अभी कार्यकारिणी मुतवल्ली मस्जिद मोहम्मदी सुन्नी हनफी मस्जिद ईदगाह भाटा का मुतवल्ली नियुक्त किया है, और ये नियुक्त केवल वक्फ बोर्ड से नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो बैठक हुई थी उस बैठक में जो है ना पारित करके इनको मुतवल्ली पद से नवाजा गया, नियुक्त किया गया है। पहली बात मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये है कि राजा भाई जो है हमारे शेख जावेद राजा भाई, ये शुरू से इस मामले में मोहल्ले में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीति हो, इन मामलों में काफी सक्रिय रहे और काफी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। बस क्या है, इनको लोगों का जो एक बहुमत या एक समर्थन जो मिलना चाहिए, बोलना चाहिए ना, वो इनको नहीं मिला। अब मौके की स्थिति को देखते हुए अभी मोहल्ले में ऐसी स्थिति हो गई थी कि आपस में मतलब लड़ाई झगड़े और तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। जैसे कि अभी पिछले शुक्रवार, जिसको आप जुमा बोलते हैं, उसमें स्थिति काफी तनावपूर्ण निर्मित हो गई, जिसके कारण हम लोगों के कमेटी के लोगों ने, मैं पूर्व कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ के हालात और मस्जिद के जो है पूरे अच्छी तरीके से मालूम है, तो हम जो बुजुर्ग और जो जिम्मेदार हजरात जो है, जो नागरिक है मोहल्ले के, हम लोगों ने जा करके वक्फ बोर्ड में और सीरतुन नबी कमेटी में और थाने में हम लोगों ने बताया कि भैया ये स्थिति है और मोहल्ले में आपसी रंजिशें, जिसको नाइत्तेफाकी बोलते हैं, काफी दिनों से बढ़ रही है और ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आने वाली स्थिति यदि ऐसा ही रहा तो आने वाला रमजान जो महीना है वो हमारा रोजे का है, जिसको हम रमजान शरीफ बोलते हैं, तो हम नहीं चाहते कि इबादत का महीना लड़ाई झगड़ा में गुजरे। तो इसलिए आप जो है, आप हमें नहीं बोलते कि आप इसको बनाओ या इसको बनाओ, किसी एक को आप सदर या मुतवल्ली नियुक्त करो और इसको अभी फिलहाल आप मोहल्ले को शांतिमय तरीके से हमको जो रमजान और ईद मनाने के लिए आप हमको जिम्मेदार से मुक्त करो। तो वक्फ बोर्ड ने इसे काफी सोच समझ के जो है हमारे शेख जावेद उर्फ राजा भाई को मुतवल्ली चुना। ऐसी नहीं, कैंडिडेट बहुत थे, पर उस जिम्मेदारी के लायक कौन था, ये वक्फ बोर्ड ने बहुत सही फैसला लिया और हमारे राजा भाई को जो है मुतवल्ली नियुक्त किया। और मैं ये सोचता हूँ कि राजा भाई अपने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से बाखूबी अंजाम देंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये उठ रहा है अब, हाँ, कि जिस प्रकार से अभी इस बीच में जो वक्फ बोर्ड ने हस्तक्षेप करके हाँ, इस मामले को शांत करने का एक नुस्खा निकाला है, जी जी इसमें राजा भाई को मुतवल्ली मुकर्रर किया गया है। जी। अब सवाल ये उठता है कि अगला जो चुनाव होगा, हाँ, आपकी कमेटी बनेगी और उसमें चुनाव होगा, तब भी क्या इस चुनाव में वक्फ बोर्ड का दखल रहेगा? देखिए, ऐसा है, चुनाव यदि होना है तो वक्फ बोर्ड बहुत पहले करा चुकी होती, पर क्या है, वक्फ बोर्ड तो शामिल हो चुका है। वक्फ बोर्ड शामिल हो चुका, पर जो चुनाव होगा वो कायदे से होगा ना, जो नियम है। यदि आप वक्फ बोर्ड के नियम से चुनाव होगा कि यहाँ के जो जनमानस के हिसाब से होगा? यहाँ का जो देखिए, मस्जिद कहाँ है, ईदगाह भाटा। जो ईदगाह भाटा का जो क्षेत्र है, जो दायरा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो हमारे नमाजी जो जमाती भाई आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो ईदगाह भाटा के जो जमाती भाई है, केवल वोट देने का अधिकार उन्हीं का रहे। ईदगाह भाटा के बाहर आप जैसे बोलोगे मुकुट नगर, रायपुरा है और आपका आमापारा, समता कॉलोनी, ये तो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। ये बात समझ गए। हाँ, चुनाव का जो अगला आयोजन है 3 महीने बाद, जी, क्या वो चुनाव का आयोजन वक्फ बोर्ड करेगा, यहाँ के स्थानीय निवासी करेगा? ये तो फैसला जो डिसाइड है ये वक्फ बोर्ड ही करेगा। यदि जैसे आगे भविष्य में यदि ये 3 महीने का इनको मॉरेटोरियम दिया गया है कि आप 3 महीना चलाइए और हमको जो है कार्यवाहक और हमको रिजल्ट दीजिए, तो यदि 3 महीना ये इसको अच्छी तरीके से निर्वाह कर लेते हैं और रमजान शरीफ का जो महीना है उसको बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक उसको आप पूर्ण कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से चुनाव की नौबत नहीं आएगी और इनको एक्सटेंड करके फिर मुतवल्ली नियुक्त किया जाएगा।
एक्सटेंड होगा? एक्सटेंड होगा या परमानेंटली बना दिया जाएगा 3 साल के लिए। इसमें ऐसी है कि जो हमारे मोहल्ले के जो जमाती भाई है या मोहल्ले के जो लोग हैं, इनके सर्वसम्मति से, मतलब सभी के राजीनामा से यदि होगा तो राजा भाई आने वाले समय में परमानेंटली स्थायी तौर पे मुतवल्ली होंगे, और यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर चुनाव जो वक्फ बोर्ड चाहे वो करवा सकती है, उनका फैसला है वो। उनको 3 महीने के लिए इसलिए अपना बनाया परिचय। गया। मैं शेख मुख्तार, ईदगाह भाटा, रायपुर से। ये बताएं कि ये जो वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है और मुतवल्ली में राजा भाई को जो चुना है, तो क्या ये फैसला आप लोगों के हिसाब से या स्थानीय निवासी के हिसाब से सही है? वक्फ बोर्ड ने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। मोहल्ले में शांतिपूर्ण रहे और राजा भाई को 3 महीने के लिए उन्होंने जो नियुक्त किया बिल्कुल सही किया है। माहौल सही रहे, अभी रमजान का महीना है और बिल्कुल शांतिपूर्ण चले सब कुछ। और जब भी हो यहाँ पर चुनाव हो आप चुनाव चाहते हैं कि नहीं? चुनाव हो लेकिन मोहल्ले से हो, मोहल्ले वाले करें। तो मोहल्ले वाले बोले तो यहाँ के ईदगाह भाटा वाले जितने भी हैं इस स्थानीय निवासी वही करे जो मोहल्ले से जा चुके हैं, और बाहरी लोग ना करें, उनको वोट बैंक में शामिल ना करें। अगर चुनाव होता है तो। विवाद जो है ये बाहरी लोगों का है, यहाँ का नहीं है। ये बाहर के लोग आके विवाद कर रहे हैं। बाहरी लोग आके यहाँ हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ विवाद पैदा करते हैं, जिससे ये चुनाव जो है टलते जा रहा है। इसी का वजह यही है मेन, और कुछ नहीं है। परिचय। मोहम्मद आरिफ मेरा नाम, ईदगाह भाटा का निवासी हूँ। क्या लगता है जो अभी जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, राजा भाई को मुतवल्ली बना करके यहाँ पे पेश किया गया है, इस पेशकश को आप कैसे समझते हैं? और राजा भाई के अलावा ना यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पहली बात, कैंडिडेट तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन राजा भाई का जो सर्वगुण है वो घर घर जो धार्मिक हो गया है या कुछ और भी प्रोग्राम है, तो राजा भाई घर घर तक के जाके समस्या का समाधान, सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक धार्मिक जो भी अच्छी रहती है। है पार्टिसिपेट अच्छी रहती है, तो राजा भाई को हर कोई पसंद करता है। इसीलिए उनको 3 महीने का बनाया गया है। 3 महीने का इसलिए बनाया गया कि 3 महीने में वक्फ बोर्ड देखेगी कि राजा भाई का काम कैसा है, तो उनको आगे 3 साल के लिए नियुक्त करेगी। और राजा भाई के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट है नहीं। परिचय। मेरा नाम सैयद शरीफ उर्फ पिंटू।